हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुदर आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। इस सॉफ्ट टॉयज़ की जो सीरीज़ है, इसमें आज मैं आपको एक लेडी बियर बनाना सिखाती हूँ। जैसे टेडी बियर होता है, उसी का हम लेडी बियर बनाएंगे। लेकिन उसमें मैंने क्या यूज़ किया है, जैसे मटेरियल जो भी यूज़ किया है उसमें मेरे पास एक ये पुराना कपड़ा है। ये शनील जैसा कुछ कपड़ा है, शनील टाइप का। तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, पुराने कपड़े को। आपके पास भी अगर घर में कोई पुराना पड़ा है, कोई सूट साड़ी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी उसी चीज़ को यूज़ कर रही हूँ, उसी चीज़ को बना के उसी चीज़ की इसकी बॉडी बनेगी। और एक हम कोई इसका एक फ्रॉक सी बनाते हैं। तो उसके साथ में हम क्या क्या और मटेरियल आपको चाहिए वो आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको कटिंग चाहिए, पैटर्न या कटिंग, जो नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक दे रखा है renuscreativehub.com। वहाँ से आपको पैटर्न का एक पेज है, वहाँ पर जाके क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको यूज़ करेंगे। कटिंग साथ साथ में बनाते बनाते मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन सा पीस जो है आपको कहाँ जोड़ना है। इसके अलावा आपको फाइबर वूल, फाइबर कॉटन फिलिंग के लिए किसी भी कॉटन शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये मार्किंग के लिए आप ले लीजिए पेन या चॉक, जो भी आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकते हैं मार्किंग के लिए। सिलने के लिए सुई धागा या फिर मशीन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, मशीन से भी आप सिल सकते हैं। अगर मशीन नहीं है तो आप सुई धागे से सिल लीजिए। सीज़र हो गया, कट करने के लिए, काटने के लिए सीज़र। और उसके अलावा हमें चाहिए इसकी आइज़। जो मैंने साइज़ ले रखा है बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरा साइज़ जो मैं बना रही हूँ काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आइज़ ले रखी है। आइज़ के ये वॉशर बंद करने के लिए। उसके अलावा एक इसकी इस तरह की नोज़ आती है टेडी बियर की, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी जहाँ से ये आइज़ मिलेंगी। तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक इस तरह की आइज़ नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, हम किसी रेड फेल्ट, जो मैंने अभी रेड फेल्ट लिया था जिसका माउथ, उसका भी हम नोज़ बना के इसको इसके अराउंड स्टिच कर सकते हैं। वो मैं आपको दोनों चीज़ें साथ साथ में बताती जाऊंगी। इसके अलावा मैंने एक रिबन ले रखा है, या आप रिबन ले लीजिए या लेस ले लीजिए, जो आपकी फ्रॉक है उसको लगाने के लिए उसके बॉर्डर में। चाहे आप लेस ले लीजिए, अगर घर में कोई पुरानी पड़ी है किसी सूट वगैरह की, वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये तो हो गए मटेरियल। तो चलिए शुरू करते हैं लेडी बियर। सबसे पहले हम इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। तो ये जो कपड़ा है मैं इसको उल्टी साइड से रखूँगी। उल्टी तरफ रखने के बाद में हम एक कोई कटिंग ले लेते हैं। जैसे कि ये इसकी बॉडी की कटिंग है। बॉडी की कटिंग जैसे ये एक इसका पैंट है, तो मैं आपको साथ साथ में या मेरी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि कौन सा जो है आपने किस में मटेरियल में काटना है। तो ये तो कपड़े पे कटेगा। तो इसमें जैसे वन पीस बैक पैंट है, ये आपको डबल करके काटना है। डबल करके का मतलब है 2 पीस काटने हैं इसके, एक इस तरह से और एक रिवर्स। तो एक इस तरह से मार्क करके और एक इस तरह से, बीच में आपने कट नहीं करना है, तो इसको जुड़े रहने देना है। तो इसको आप रख के और इसकी मार्किंग शुरू कर दीजिए। इसी तरह से आपने जितने भी पीसेज है, जिस पे जो भी लिखा हुआ है, वो पीसेज पे आपको जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे, सब पे लिखा हुआ है कि कौन सा फर में काटना है और कौन सा कपड़े में काटना है। तो इस तरह से करके आप मार्किंग करके और उसके बाद में आपने इसकी कटिंग शुरू कर देनी है। तो मार्किंग जैसे हमारी हो गई है, उसके बाद आप इन सारे पीसेस को काट लीजिए और अपने पास रख लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ स्टेप वाइज कि आपने किस तरह से और कैसे यूज़ करना है। देखिए, कपड़ा तो मैंने कट कर लिया है। जो पोर्शन कपड़े में काटना था, इसकी बॉडी वगैरह, वो तो मैंने कट कर लिया है मार्क करके। अब हम फर पे आते हैं। जो फर का पोर्शन मैंने आपको बताया था कि इसका जो फेस है और हैंड है और फुट का पैड है, वो हमने फर में काटना है। अब फर में काटने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फर की डायरेक्शन का ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग फर है। ये देखिए, ये फर है इसकी डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्शन आपको क्या करनी है, ये अपनी तरफ आपने करनी है। जहाँ पर आप बैठे हैं तो वो अपनी तरफ करनी है। जैसे कि ये डायरेक्शन है इसकी, ये मेरी तरफ है जहाँ पर मैं बैठी हूँ, तो इसको मैं इसी साइड से उल्टा कर लेती हूँ मार्किंग के लिए, और यहाँ पर हम इसके मार्क करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं, ये बैक हेड है,
बैक हेड कट 2 पीसेस 1 रिवर्स। तो एक पोर्शन ये डायरेक्शन नीचे आप देख रहे हैं फ़र की मेरी तरफ है, तो इसी तरह से आपने फ़र पे रखना है और इसमें 2 पीसेस आपने मार्क करने हैं। तो एक पोर्शन जैसे इस तरह से आपने मार्क कर लिया और दूसरा पोर्शन इसका रिवर्स में है, तो आपने इस तरह से रख के इसको मार्क करना शुरू कर दिया। मार्क करने के बाद में आपने कट करना है। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में अगर आपने देखे होगा बताया है कि फ़र को जब भी आप कट करें तो बिल्कुल जो सीज़र है आपका इस तरह से कट ना करें, ये आप कोशिश करें कि सिर्फ कपड़ा इस तरह से कट हो। इस तरह से आपने पूरा इस तरह से कट नहीं कीजिएगा फ़र को। जब भी ये थोड़ा सा भी लंबा फ़र हो, आपने बस थोड़ा सा कपड़ा उठाना है और उसको कट करना शुरू करना है। इसी तरह से आपने क्या करने हैं, सारे पीसेस जो आपके फ़र में है वो काटने हैं। उसमें जैसे फेस का पूरा पोर्शन आएगा, ईयर आएगा। ईयर जो है, ईयर में हमारे पास है कि कट 4 पीसेस, 2 रिवर्स है। तो मैंने क्या किया हुआ है, 2 पीसेस तो मैंने फ़र में काटे हैं इसी लॉन्ग वाइट फ़र में, और 2 पीसेस मैंने प्रिंट जो जिस प्रिंट से मैं फ्रॉक इसका बना रही हूँ उस प्रिंट में काटा हुआ है 2 पीसेस। तो जैसे ये 2 ईयर का पीस है, ईयर के पीस के साथ में मैंने ये वाला प्रिंट, इस प्रिंट से मैं फ़्रॉक बना रही हूँ, इसी प्रिंट में काटना है। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे दोनों फ़र में बना लीजिए या प्लेन कपड़ा साथ में रख लीजिए, कुछ भी आप रख सकते हैं। मैंने प्रिंट वाला ही कपड़ा इसमें यूज़ किया है ईयर में। एक ईयर का हो गया। एक हमारा जो फुट पैड है, शूज़ है इसके, तो शूज़ में भी आपने 2 पीसेस है, 1 रिवर्स है, तो एक इस तरह से रख के एक इस तरह से काटेंगे तो ये इस तरह से करके शूज़ बन जाता है। तो इसके नीचे यहाँ पर हमने एक पैड लगाना होता है, वो पैड भी मैंने प्रिंटेड कपड़े में काटा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा फुट पैड है। फुट पैड के साथ में मैंने ये प्रिंटेड कपड़ा ही काटा है, इसका जो नीचे का पैड हम यूज़ करेंगे उसके लिए। और बाकी रहता है इसका हैंड। तो हैंड में कुछ नहीं है, कुछ थोड़ा सा स्क्वायर पीसेस लिए हैं और उनको हल्का सा साइड कॉर्नर्स हमने राउंड कर लिया है और हल्का सा यहाँ पर थोड़ी सी शेप दी है। बस इस तरह से आपने ये हैंड काटने हैं। तो ये सारा कट करने के बाद में अब शुरू इसको करते हैं, ईयर स्टिच करते हैं। ईयर में जैसे मैंने आपको बताया, एक फ़र और एक मैंने प्रिंटेड कपड़ा काटा है। इसको प्रिंटेड कपड़े को भी उल्टे साइड में रख के, और ये दोनों का फेसिंग साइड है, ये सीधा और ये सीधा, तो इसको आप स्टिच करना शुरू करें। तो जैसे स्टिच सुई लीजिए। मैं तो वैसे मशीन से इसको स्टिच करूँगी क्योंकि मेरे पास ये बहुत बड़ा साइज़ में बना रही हूँ, तो इस वजह से मैं मशीन से करूँगी। पर आप लोगों के लिए मैं बता दूँ, आप लोगों ने इस तरह से इसको स्टिच करना है। पहले आप यहाँ से सुई निकाल लीजिए एक साइड से गांठ मार के। उसके बाद में आपने इसको थोड़ा सा राउंड करके और साथ में ही एक और स्टिच इस तरह से यूज़ करनी है। फिर से राउंड कीजिए और साथ में से निकाल लीजिए, फिर से राउंड। इसी तरह से आपने ये पूरा जो है, इसी तरह से आपने सारी स्टिचेस करनी है। जितने भी आप टेडी बियर बनाते हैं उनमें यही स्टिचेस यूज़ होती हैं। ये देखिए, ये जॉइन हो गया इधर से, ये देखिए, तो राउंड करके थोड़ा सा और बीच में से निकाल लीजिए और इस तरह से आपने ये पूरा स्टिच कर लेना है। तो चलिए पहले सारा इसका ईयर हम दोनों स्टिच कर लेते हैं। ईयर अटैच हो गए हैं। ईयर अटैच करने के बाद में इनको सीधा कर लीजिए। ये देखिए, दोनों ईयर आपके रेडी है, इनको साइड कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम फेस जोड़ते हैं। फेस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो कटिंग में है ये फ्रंट फेस और ये इसका सेंटर हेड है। तो आपने क्या करना है, ये फ्रंट फेस के 2 पीस आपने काटे होंगे, उसके बीच में आपने ये सेंटर हेड इस पॉइंट से जोड़ना है। ये जो कट आपको दिख रहा है ना, इस कट से आपने ये पोर्शन यहाँ से लेके और यहाँ तक आपने जाके यहाँ पर ज्वाइन करना है इसका फ्रंट फेस। तो ये देखिए कैसे, जैसे ये आपका एक फ्रंट फेस है, इसमें आपने 2 काटने थे, ये 1 रिवर्स करके, और एक ये है आपका फ्रंट फेस, और इसके बीच में आपका ये सेंटर हेड है। सेंटर हेड को आपने ये वाला पोर्शन आपने छोड़ देना है, यहाँ माउथ लगेगा। यहाँ से जो ये कट आ रहा है, यहाँ से आपने पकड़ के इस कट से और इसको लेके आपने यहाँ से इस तरह से जॉइन कर लेना है। तो
इस तरह से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका फ्रंट फेस रेडी हो जाएगा। इसी तरह से है आपका बैक फेस। बैक फेस में मैंने क्या किया हुआ है, बीच में जो कट है इसमें भी 2 पीस काटने थे, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो मैंने जो है बीच में अलग नहीं किया है, मैंने साथ में ही रख के कपड़े को इस तरह से काटा है और मैंने बीच में थोड़ा सा कट मारा है, जिससे हम बाद में फिलिंग के लिए हमारे वो काम आएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरह से काटा है, मैंने बीच में थोड़ा सा कट मारा है और बाकी मैंने ये इकट्ठे ही रख के काटा है। तो जब आपका ये फ्रंट फेस जुड़ जाएगा, फिर आपने इसको इस तरह से रखना है फर को। ये जो बैक हेड है, जब फ्रंट फेस जोड़ लेंगे, जोड़ लेने के बाद में आपने इसको रख के यहाँ पर और ये पूरा सर्कल आपने यहाँ से जोड़ देना है। तो ये आपका हेड पूरा आपस में जुड़ जाएगा। उसके बाद में फिर हम इसमें बीच में नोज़ लगाते हैं। तो चलिए पहले इतना स्टिच कर मैंने ज्वाइन कर लिया है। ये इसका फेस मैंने जब ये ज्वाइन कर रही थी इसका बैक हेड के साथ में, मैंने जैसे आपको बताया था, तभी मैंने साथ में ईयर जो है वो भी बीच में फंसा दिया, दोनों कपड़ों के बीच में, और ईयर को भी साथ में ही स्टिच कर लिया। मैंने क्या किया, जो ये जॉइंट है, जॉइंट से मैंने कोई, क्योंकि इस जो मैं साइज़ बना रही हूँ बहुत बड़ा है, तो मैंने कोई यहाँ जॉइंट से कोई करीब 1.5 इंच छोड़ के और मैंने ईयर इन दोनों कपड़ों के बीच में ईयर को अंदर डाल के तो साथ में ही स्टिच कर लिया है। देखिए मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे ईयर्स भी जुड़ गए हैं। अब आपने क्या करना है, जो इसका ये कट आउट है ना, इसको भी आपने बंद कर देना है। तो इसको आपने यहाँ से इस तरह से करके और यहाँ से थोड़ा सा ज्वाइन करके और उसको भी ज्वाइन कर दीजिए। जो इसकी नोज़ है ना, वो हम ऊपर से बाद में फिट करेंगे, वो उसको हम सुई से बंद कर देंगे। तो चलिए पहले इसको फिक्स कर दें। स्टिच हो गया, अब इसे साइड पे करिए। अब हम आते हैं माउथ पे। ये इसके माउथ की कटिंग है, इसके साथ में एक और ये ट्रायंगल की कटिंग है, ये हमें यहाँ पर जोड़नी है। इसके साथ में यहाँ से थोड़ा सा ये हाफ बंद करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, और उसके बाद में ये इधर से जोड़ेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने कारपेट फर में काटा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। ये मैंने बिना फर के उसमें काटा है। इसको मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पर आपस में ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ तक स्टिच कर लूँगी। इसको स्टिच करने के बाद में मैं इसको, ये ट्रायंगल जो कोने वाला शेप है, वो कोने वाला शेप आपने यहाँ जोड़ना है और ये यहाँ इसके बेस से आप शुरू कीजिए जोड़ना। जो ये ट्रायंगल का नीचे वाला बेस का पार्ट है वो आप नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ से आप ये इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये इस पार्ट से, और यहाँ पर जुड़ेगा, और दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर जुड़ेगा, और बाकी ये थोड़ा सा आप यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। चलिए पहले ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है, ये बीच में मैंने इसका ट्रायंगल अटैच कर लिया है। ये सीधा करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर हम नोज़ लगाएंगे और ये इसका माउथ हो जाएगा। अब इसको हमने करना क्या है, इसको हम सुई से एक मोटी मोटी स्टिचेस ले लेंगे। उसके बाद में इसको थोड़ा सा खींच के फिर इसके बीच में हम थोड़ा सा फिलिंग भर के, फाइबर भर के, उसके बाद में हम ये नोज़ इसके ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इधर इस जो ऊपर स्टिच आपने लगाई थी इसके यहाँ पर आपने एक छोटा सा इसको इससे सीजर से इसको छेद कर लीजिए, और यहाँ पर हम जो आपके मर्ज़ी है, आप प्लास्टिक वाली नोज़ लगाएं, चाहे आप कपड़े से भी बना के इसमें अटैच कर सकती हैं। मैं इसमें प्लास्टिक वाली ही लगा रही हूँ। प्लास्टिक वाली नोज़ लगाने के बाद में इसको यहाँ पर इस तरह से आप लॉक लगा लीजिए। तो ये हमारी इसकी नोज़ अटैच हो चुकी। माउथ तो हमने बना ही लिया था। अब आपने क्या करना है, एक सुई लेके, सुई धागा लेके इसको मोटी मोटी सी आपने स्टिचेस लेनी है। जैसे कि इसका सुई का गांठ मार के हमने इस तरह से निकाला, और इस तरह से आपने ऐसे कर करके इसकी स्टिचेस लेनी है। इसके बाद में हम इसको, जब स्टिच पूरी हो जाएंगी, हम इसको फिल कर लेंगे, और फिल करने के बाद में फिर ये हम फेस पे अटैच करेंगे। ये देखिए सारी स्टिच कर लिए। इसको मैं थोड़ा सा खींच देती हूँ, हल्का हल्का। खींचने के बाद में आपकी थोड़ी सी राउंड शेप में आ जाएगा। अब आपने इसमें क्या करना है, इसको नोज़ को पहले फिल कर लेंगे। इस तरह से फिल करने के बाद में ये आपकी नोज़ फिल हो गई।
फिल करने के बाद में आप ये धागा इस तरह से खींच दीजिए, तो आपका एक ये राउंड सा बन जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब इसको आपने माउथ पे अटैच करना है सुई से ही। देखते हैं कैसे। चलिए बॉडी बनाते हैं। देखिए, जब ये कटिंग आप करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो ये जैसे फ्रंट पैंट है, फ्रंट पैंट में जो ये कट है, आप इसको आपस में ही इकट्ठे ही ज्वाइन करके कपड़ा काट लीजिएगा। जैसे कि आपने एक पीस ऐसे रखा और एक पीस इस तरह से साथ में ही रख के, तो बीच में आप कट नहीं मारिएगा, पूरा आपका एक बड़ा सा पीस इस तरह से मिल जाएगा। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने घर के ही कपड़े से अपने सूट से बना रही हूँ, तो मेरे को इतना बड़ा कपड़ा मिला नहीं था, तो मैंने बीच में से कट करके उसके बाद में उसको ज्वाइन कर लिया है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास बड़ा कपड़ा है तो बीच में से आप सेपरेट ना करके इसको इस तरह से एक ही सिंगल बना लीजिएगा। जैसे कि ये देख रहे हैं, मैंने तो बीच में ज्वाइन किया है। ये हमारा फ्रंट पैंट है, तो आपका पूरा हिस्सा इस तरह से ये मिल जाएगा फ्रंट पैंट का। इसी तरह से आपने बैक पैंट में भी करना है। बैक पैंट के दो हिस्से हैं, ये लोअर बैक पैंट है, ये अपर बैक पैंट है। तो इसमें भी आपने ये करना है, यहाँ से आप ज्वाइन करके ही कपड़ा काटिए, और सेम इस तरह से इसमें भी आप यहाँ से ही ज्वाइन करके कपड़ा काट लीजिए इकट्ठे। तो मैंने तो ज्वाइन किया है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास छोटा कपड़ा था। ये अपर बैक पैंट है और ये लोअर बैक पैंट है। अब इनको आपस में आपने ज्वाइन करना है, दोनों को। इनको आपने कैसे ज्वाइन करना है, जो ये सर्कल राउंड वाला हिस्सा है, जो इसका ये राउंड वाला हिस्सा है, ये आपने लोअर बैक पैंट के बैक पैंट का जो ये राउंड वाला हिस्सा है, यहाँ से आपने इस तरह से इसमें ज्वाइन करना है। ये इस तरह से, जैसे कि ये राउंड वाला हिस्सा है लोअर बैक पैंट का, ये अपर बैक पैंट है। इसमें जो ये सर्कल वाला हिस्सा लेंगे आप, और इसको यहाँ से सेंटर ज्वाइन करके, सेंटर से सेंटर आप एक पिन लगा लीजिए। यहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में आपने क्या करना है, जहाँ तक भी आपका ये जो लास्ट का है, ये यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए, और इस लास्ट को यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आपका बैक पैंट हो जाएगा। फ्रंट पैंट आपका रेडी है। उसके बाद इन दोनों को अटैच करते हैं। ये देखिए, इसका बैक पैंट मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, ये इस तरह से, ये राउंड वाला पोर्शन। अब इसके ऊपर आप क्या कीजिए, इसको उल्टा रख के, ये बैक पैंट है, लोअर बैक पैंट, ये अपर बैक पैंट हमने इसमें जोड़ दी है। इसके ऊपर ये जो फ्रंट पैंट है, आपको ये रख के और ये ज्वाइन करना है। दोनों सीधा सीधा रखिए, उल्टे उल्टे साइड दोनों उल्टा, इसको रख के, और जो ये साइड्स हैं इसके, ये आपने ज्वाइन करना है। एक तो ये वाला साइड, यहाँ से ये वाला साइड, और इस साइड से ये वाला साइड। उसके साथ में जो ये सेंटर का हिस्सा है, ये भी आपने आपस में ज्वाइन कर लेना है। साइड दोनों और सेंटर का हिस्सा आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो आपका लोअर जो पैंट्स हैं वो रेडी हो जाएगी।